हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। आज आपका एग्ज़ाम था सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का। 4 शिफ्ट में ये पेपर हुआ है, कल और आज, यानी कि 7 और 8 जनवरी। 7 और 8 जनवरी को ये आपका एग्ज़ाम था और जो कि 4 पारियों में पेपर हुआ है। तो इस पेपर में सेफ स्कोर कितना रहेगा, यानी कि हमारा सीईटी कितने नंबर आने चाहिए कि हमारा सीईटी क्लियर हो जाएगा और हम आगे आने वाली जो भर्तियां हैं उनमें हम एलिजिबल हो जाएंगे, योग्य हो जाएंगे। वो सारी बातें हम जानेंगे इस वीडियो में, क्योंकि ये एक आपका समान पात्रता परीक्षा थी, यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट था, जो आपको आने वाली भर्तियों के लिए एक जस्ट आपका एक प्री टेस्ट था। अगर आप इसको क्लियर कर लेते हैं, अगर आपका सीईटी क्लियर हो जाता है, तो आने वाली कुछ भर्तियां हैं उसमें आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाएंगे। तो आपका जो ये 4 शिफ्ट में पेपर हुआ है, उस पेपर को देखते हुए कि कहां पर कैसा लेवल था, कितने कहां से क्वेश्चंस बन रहे थे, उसी लेवल पे हमने ये पूरा इसका विश्लेषण किया है कि कितने मार्क्स आने पर आपका सीईटी क्लियर हो जाएगा, सेफ स्कोर कितना रहेगा, कितनी इसके कट ऑफ रहने के चांसेस हैं। वो सारी बातें हम जानेंगे इस वीडियो में। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं। 4 शिफ्ट में पेपर हुआ था। अगर हम यहाँ पर बात करें कि पेपर का लेवल कैसा था, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं पेपर का लेवल, तो ये एक मीडियम टाइप का पेपर था, या सॉरी, या आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि मॉडरेट था। ज़्यादा इजी नहीं था, ज़्यादा टफ नहीं था, एक मीडियम लेवल का पेपर था। आपने इसमें क्वेश्चंस देखे होंगे कि 100 जो क्वेश्चंस है ना, वो तो आपके जीके जीएस यानी कि राजस्थान का जो पोर्शन था, करंट वगैरह था, वहाँ से पूछे गए थे, जिसमें आपका राजस्थान हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, आर्ट एंड कल्चर है और आपका करंट। लगभग आपके 100 क्वेश्चन तो वहीं से पूछे गए थे। ज़्यादा आपका जो लेवल था, सॉरी, ज़्यादा आपके जो क्वेश्चन थे वो जीके और जीएस से पूछे गए थे। बाकी जो 50 क्वेश्चन थे, जिसमें आपका हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, साइंस, कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चंस, ये सारे थे। तो लगभग आप मानकर चलिएगा ज़्यादा वेटेज यहाँ पर इसी का ही था। और बच्चों ने, बहुत सारे बच्चों के ये भी थे कि मैम हम तो बहुत अच्छे से पढ़ कर गए थे, जो पढ़ा वो आया नहीं। तो बहुत सारे उनके ऐसे मतलब चिंताएं थी कि मैम ऐसा हुआ नहीं जैसा हमने सोचा था। बट ओवरऑल अगर मानकर चलते हैं, पेपर का लेवल ठीक था, कोई नेगेटिव मार्किंग ही नहीं थी, नेगेटिव यहाँ पे मार्किंग नहीं थी। तो यहाँ अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर कितना कट ऑफ रह सकता है या कितने में हमारा जो है ये सीईटी क्लियर हो जाएगा, तो अगर हम यहाँ बात करें पेपर के लेवल को देखते हुए, क्या यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन भी होगा? बिल्कुल होगा नॉर्मलाइजेशन। और अगर आपके 70 से 80 प्रश्न, 70 से 80, या अगर आप मानकर चलेगा हाईएस्ट अगर 85, अगर आपके प्रश्न यहाँ पर सही हो जाते हैं, यहाँ पे प्रश्नों की बात कर रही हूँ, मानकर चलिएगा अगर आपके 140 से 160 प्रश्न या आपके 170 तक, सॉरी, मार्क्स अगर आ जाते हैं, तो आपका सीईटी क्लियर हो जाएगा। ये कोई ऐसा नहीं है, आपके पेपर को, आपके पेपर का जो लेवल था उसको देख के ही हमने ये थोड़ा सा निष्कर्ष निकाला है, उसको एनालाइज किया है कि अच्छा यहाँ से इतने इतने थे, तो इस हिसाब से यहाँ से आपका इतने मार्क्स यहाँ पर अगर आते हैं तो आपका सीईटी क्लियर हो जाएगा। और आने वाली जो भर्तियां हैं, क्योंकि ये एक आपका प्री टेस्ट है, इसके बेसिस पे आगे भर्तियां निकलेंगी और उसी बेसिस पे अगर आपका सीईटी क्लियर होगा तो आप उनके अंदर एलिजिबल हो जाएंगे। तो मान लीजिएगा किसी में 2700, 2800, 3000, 3200 के अगर आसपास वैकेंसीज निकल रही हैं और अगर आपके इतने नंबर हैं, तो आप जो हैं वो इसके अंदर एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, तो आई होप अब आप मुझे ये बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर कि आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं। ये जो हम यहाँ पर विश्लेषण जो ये कर रहे हैं, ये आपके जितने चारों पेपर हुए हैं उनको ध्यान में रखते हुए ही है। तो यहाँ पर आपके कितने मार्क्स हैं, मार्क्स का तो अभी डिसाइड नहीं होगा, आप मुझे इतने ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं। और ऐसे ही अगर आप और भी वीडियोस चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, दिव्या चंदानी के नेम से है। अगर आपका कोई दोस्त है जिसने सीईटी का पेपर दिया है, उसके साथ इसे शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अनदर वीडियो में, टेक केयर।